शेखर सिंह जी और गोरखा साहब और वगैरह जितने भी यहाँ पर जवान हैं उनको मेरी तरफ से बधाई इस इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे के दिन पर। जो जर्नलिज्म है वो आसान काम नहीं है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। इसमें आपके दुश्मन भी बनते हैं और दोस्त भी बनते हैं। पिछले 20 साल से ज़्यादा अरसे से जो है मैं इस फील्ड में हूँ और मैंने काफ़ी नेशनल, इंटरनेशनल और अपने लोकल चैनल्स के लिए भी जो है वो काम किया है। जहाँ तक आर्मी की बात है तो मेरे काफ़ी रिलेशनशिप्स जो है वो ठीक रहे हैं आर्मी के साथ। जहाँ हमने आर्मी को कई जगह पर क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसका जो है वो नोटिस भी लिया गया। ख़ास तौर पर जो हमारे रिटायर्ड जवानों के लिए जो आज वेलफेयर स्कीम्स हो रही हैं, बाकी हो रही हैं, ये हमारा जो लोकल जर्नलिस्ट यहाँ का था उन्होंने ही इन इश्यूज़ को, जो उनको प्रॉब्लम्स होती थी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स या उनकी फैमिलीज़ को, या जो शहीद लोग होते थे। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जिस वक्त एक एसपीओ शहीद होता था उसको 1 लाख रुपया मिलता था, लेकिन जब सिविलियन कोई मरता था तो उसको जो है वो 4 लाख मिलते थे। तो इसके लिए फ़ाइट की हमने। आज जो है वो 30 लाख से ज़्यादा जो है वो मिलता है उनको। ये सिर्फ हम मीडिया वालों की वजह से है जिसने सिस्टम को जगाया। जबकि एक एसपीओ को जो है वो 6,000 रुपये भी तनख्वाह नहीं मिलती थी, आज वो 18,000, 20,000, 24,000 ले रहा है और काफ़ी लोगों को जो है ऑपरेशन के बाद जो है वो रेगुलराइज भी किया। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है वहाँ पर जो है कभी कभार आउट ऑफ वे भी जाना पड़ता है और कभी कभार आर्मी को ऐसी मजबूरियां भी होती है। जैसे अभी बलबीर जी ने जिक्र किया कि आर्मी जो है वो हमें उस तरह से ताउन नहीं देती है जिस तरह से सिक्योरिटी हमारी फोर्सेस है, पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर कोई ऑपरेशन चल रहा होता है तो वो सीधे बता देते हैं कि इतने लोग जख्मी हैं या इतने मिलिटेंट अंडर ट्रेप हुए हैं, वहाँ जो है ये फलानी मिलिटेंट है। तो ये चीज़ें जो है वो बताई जाती है। लेकिन आर्मी का एक सिस्टम है और ये एक डिसिप्लिन सिस्टम है। आर्मी के अपने कोड्स है, आर्मी का अपना जो है वो प्रोटोकॉल है। हमने देखा कि जिस तरह से मुश्ताक साहब ने अभी जिक्र किया, तो इस तरह की हमने कुछ रिपोर्टें भी की है और उन पर एक्शंस भी हुए हैं और यहाँ तक कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं। तो आर्मी जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है और हमें फक्र है आर्मी पर कि जिस तरह से अभी बलबीर जी ने और मुश्ताक साहब ने बताया कि किस तरह से इस वक्त डिफेंस और बॉर्डर्स पर जो है वो हमारे जवान जो है वो लड़ रहे हैं। मैं बता दूं कि अगर आज के दिन में अगर कर्नल अजय वर्मा मेरे काफ़ी करीबी दोस्त थे, वो ग्रिफ के ओसी थे, बदकिस्मत हादसे में जो है वो मिलिटेंटों का शिकार हुए थे बटसर के मकाम पर। जो ये रोड हमारी जो सिंथन के लिए बनती है वहाँ पर, तो उसके बाद जो है ये रोड सबोटाज हुई। उनकी वाइफ, उनके बच्चे आज भी मुझे याद हैं। और क्योंकि वो इतने डेडिकेटेड ऑफिसर थे, जबकि उनको पता था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर भी जो है वो गए थे और उन्होंने बोला था कि अगर मैं ये चैलेंज नहीं लूँगा तो ये सड़क कभी नहीं बनेगी। तो आज वो सड़क तैयार है। लेकिन अजय वर्मा जैसे कई ऑफिसर जो है उनकी कुर्बानियों की वजह से अगर आज हम इस वक्त राहत की सांस ले रहे हैं तो आज जो है वो हालात फिर भी ठीक है। जिस तरह से हम आज बैठे हैं ये जो है वो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है। एक वक्त हमने देखा था कि आपको छात्रों से लेकर किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से जम्मू तक लेकर 20 नाके क्रॉस करने पड़ते थे और हर जगह आपको उतरना पड़ता था, हर जगह चेकिंग होती थी। यहाँ पर तकरीबन 150-200 मिलिटेंट्स एक वक्त में जो है वो एक्टिव थे। हर जगह से सिक्योरिटी का कंसर्न था और मैं यहाँ के लोगों ने जो है, जो पैट्रियाटिक लोग हैं, उन्होंने आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो वेलकम किया। और आज भी जो है लोग मैं देखता हूं जब आर्मी जो है वो कोई सिविक एक्शन के प्रोग्राम करती है। आपने पिछले दिनों मशरूम कल्टीवेशन कराई, ज़ेफरान पे आपने जो है वो लोगों को गाइड किया, आपने जो है वो यहाँ पर कारपेंटरी के कोर्सेज लगवाए, आपने जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराए, सद्भावना के तहत आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, आपने जो है वो स्कूलों को लाइब्रेरियाँ दी, आपने स्कूलों को बुक्स दी, आपने बच्चों को ऑप्ट किया, आपने सुपर 30 क्लासेस चलाई। यहाँ पर जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव्स आर्मी के भी हुए और हमने जो है वो हमेशा आर्मी को सपोर्ट किया है और करते रहेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आर्मी भी जो है वो हमें जो है वो सपोर्ट करेगी। तो आज के दिन में जो सीओ साहब ने जो है वो जो दानिश सिद्दीकी साहब का जो नाम लिया, जिनको अफगानिस्तान में मारा गया, मैं उस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं और मैं हर उस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं जहां पर एक इंसान को उसकी रिलीजियस और नेशनलिटी के बेस पे जो है वो मारा जाए। जो दानिश सिद्दीकी है उसको इंडियन नेशनलिटी के बेस पे मारा गया। जब उनको पता चला कि ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तान का रहने वाला है तो उसको जो है वो अफगानिस्तान में जो है वो मारा गया। तो ये हाईली कंडेमेबल है। हमारे मुल्क में
जो है वो अक्सर रिपोर्ट्स आती है कि कहीं जर्नलिस्टों को हैरास किया गया या बाकी चीज़ें की, हम उसको कंडेम करते हैं। और लेकिन हम साथ में लोगों को ये भी बताते हैं कि जिस तरह से आज कश्मीर में जर्नलिज्म की बात की जाती है, काफ़ी लोगों के लिंक्स जो है वो मिलिटेंसी से भी निकले हैं। तो उस चीज़ को जो है वो हम चाहते हैं कि हर एक जर्नलिस्ट की वेरिफिकेशन हो, उसका करेक्टर जो है वो वेरीफाइड किया जाए, ताकि इस नोबल प्रोफेशन को जो है वो बदनाम न किया जाए। आपके सामने वो न्यूज़ें हैं कि काफ़ी लोगों को जो है वो मिलिटेंसी लिंक्स के साथ जो है वो जोड़ा गया है, और वो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बिल्कुल पाई गई, और आज वो जेलों में भी है। तो इस तरह से जो आज जर्नलिज्म का बूम हुआ है वो एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें चेक्स एंड बैलेंस करने की भी बात है। तो मैं आज के दिन जो कोविड वॉरियर्स जर्नलिस्ट है जिन्होंने अपनी जानें जो है वो दी हैं, हमारा जहाँ पर फ्लड आया था उसमें भी हमारे कुछ जर्नलिस्ट लोग जो है, फोटोग्राफर्स हमारे बलबीर जी के दैनिक जागरण से ही एसोसिएटेड थे, उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली थी काफ़ी दिनों के बाद। तो चाहे वो फ्लड हो, चाहे पिछले दिनों होमजड़ का हादसा हो, मुझे 8 घंटे लगे यहाँ से पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचने में के लिए। एक जर्नलिज्म बिल्कुल एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इसको जो है वो साफ शफाफ रखने की भी ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि हमारे काफ़ी लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट मिलिटेंसी से निकली है, तो उसको जो है वो चेक करने की ज़रूरत है। और मेरी आर्मी से भी रिक्वेस्ट है कि जर्नलिस्टों को आप एंटरटेन कीजिए, आप उनको कोऑपरेट कीजिए, लेकिन वो भी जो है वो देखकर ही जो है वो किसको उसके कैरेक्टर को देखकर और उसकी अपनी तरह से वेरिफिकेशन करके जो है तभी उसको अपने करीब आने दे। ऐसा ना हो कि वो आपके करीब सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि आपसे इंफॉर्मेशन मिले और बाकी चीज़ें मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जर्नलिज्म की आप जर्नलिस्ट की आप रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन साथ में जो है उस जर्नलिस्ट को भी राडार पे रखिए कि वो किस तरह का बंदा है, कहीं वो हमारा यूज करके जो है वो देश हित के लिए जो अगेंस्ट जा रही है कोई चीज़ें, वो कहीं और शेयर तो नहीं कर रहा है, या उन चीज़ों को पता करने के लिए जो है वो हमारे साथ तो जुड़ा नहीं है। तो मैं आज के दिन तमाम जर्नलिस्टों से जो है वो जिन्होंने अपनी जानें ज़ाया की, उनके लिए मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और उनकी आत्माओं को जो है वो शांति दे। और मैं साथ में इस मौके पर उन इंसिडेंट्स को भी कंडेम करूंगा जहां पर फेक एफआईआर में जो है वो जर्नलिस्टों को जो है वो लाया गया है। जैसे मेरे खिलाफ भी एक फेक एफआईआर हुई थी जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1-2 महीने पहले जो है वो क्वैश किया, और उसमें जो मैंने एक गरीब शख्स की रिपोर्टिंग की थी जिसको पुलिस टार्चर हुआ था। तो इस तरह के केसेस जो है वो होने नहीं चाहिए। और अगर कल को हम आर्मी में किसी जगह पर हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं तो आर्मी को जिस तरह से आज तक उन्होंने उसको सीरियसली लिया और उस पर कार्रवाइयां की है, और हमें उम्मीद है कि आपसे जो है वो उस तरह की नौबत ही नहीं आएगी कि हमें किसी तरह का क्रिटिसिज्म करने की जो है वो ज़रूरत पड़े। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर जो है वो इन्वाइट किया और आज के दिन हमें जो है वो रिमेंबर किया, हमारी हौसला अफजाई की, और हम उम्मीद रखेंगे कि आगे भी जो है चलकर इसी तरह से आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।